तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री का वो एक क्वेश्चन है जो आपको बगैर याद किए खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सारा का सारा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री में समझेंगे ना अगर, तो आपको बहुत मजा आएगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको भी ना नॉर्मल केमिस्ट्री का पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी परेशान रहते हैं और वो इसके रट्टे लगाते रहते हैं, हालांकि इसमें रट्टे लगाने वाला कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस दो लफ्जों से मिलके बना है या दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप इसकी टर्म जो यूज हो रही है जो देख रहे हो आप, वो है इलेक्ट्रॉल। ठीक है। और लाइसिस कहा जाता है बेसिकली डीकम्पोजिशन। तो बिजली की मदद से हम किसी सब्सटेंस को अगर तोड़ेंगे तो दैट वुड बी इलेक्ट्रोलिस। बिजली की मदद से अगर किसी सब्सटेंस को तोड़ेंगे, अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास सॉल्ट है जो घर में हम यूज करते हैं, दैट इज लेट्स से कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड आई वांट यू टू सेपरेट सोडियम फ्रॉम क्लोरीन। तो हाउ वुड वी डू दिस? The thing is, तीनों के सोडियम क्लोराइड वाइट सॉलिड है, राइट? So now this white solid, each molecule here contains one Na and one Cl. So how are we supposed to separate this? ये अलग कैसे करेंगे? So thing is कि we can separate them using electrolysis. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करें। इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट, याद आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जी एंड देयर वी हैव सेपरेटेड व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? आपने जी पेट्रोल अलग किया तो गैस अलग की तो डीजल अलग किया, थिंग्स लाइक दोस। तो आपने वहां पे वो चीजें अलग की। हर चीज के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हम कैसे उस चीज को अलग करें। अच्छा, अब क्वेश्चन इसके, मैं चाहता हूँ कि एन और सी एल अलग अलग हो जाए। तो एन मुझे पता चला कि एन जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वन का मेंबर है, और ग्रुप वन के मेंबर होने की वजह से इसका चार्ज होता है +1। Cl ग्रुप 7 का मेंबर है, इस वजह से इसका चार्ज होता है -। यानी कि Na इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव। तो अगर मैं NaCl को तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं इसके साथ कहीं पे कुछ नेगेटिव लाता हूँ और इसके साथ कहीं पे कुछ पॉजिटिव लाता हूँ। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये लॉजिक कहाँ से आई, कैसे पता चली हमें? तो आपने कभी जिंदगी में मैग्नेट देखा है? जी मैग्नेट की खास बात क्या होती दो साइड ट्रैक रहता है है? ऑपोजिट साइड को। यानी कि अगर उसके सामने हम कोई दूसरा लेके आए मैग्नेट या कोई दूसरी चीज जिसमें यहाँ एस हो, तो वो उसके साथ जाके चिपक जाता, राइट? फॉरन। जी सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त अट्रैक्ट करता है, ऐसा है कि वो कभी अट्रैक्ट करता है और कभी रिपेल करता है, राइट? तो मैग्नेट में जी जब अट्रैक्शन होती है तो हमें ये जहन में रखना होता है कि नॉर्थ को साउथ चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, और साउथ को नॉर्थ चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में प्लस को माइनस चाहिए होता है अट्रैक्ट करने के लिए, माइनस को प्लस चाहिए होता है। तो सोडियम क्या था? प्लस। ये क्या है? माइनस। तो ये माइनस किसे अट्रैक्ट करेगा? सोडियम को। ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। तो ये प्लस किसे अट्रैक्ट करेगा? माइनस। तो ये टूट जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये बताओ, यहाँ तक बात समझ में? जी सर। So let us now define electrolysis. So electrolysis is basically chemical decomposition of a substance using electricity, बिजली के इस्तेमाल से। अब इसका जो एक सिंपल सेटअप है वो कैसा होता है? तो वन सिंपल सेटअप कैन बी अ कंटेनर जिसमें हम ये काम करेंगे।
उस कंटेनर को जिसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, वी यूजुअली कॉल इट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे कोई चीज सेपरेट होगी। इस कंटेनर के अंदर वी कैन हैव two metallic terminals, two wires. So these are basically wires. दोनों wires हैं. They are known as electrodes. Wires कह लो आप इसे, connections कह लो आप इसे, ठीक है, electrodes. अच्छा, अब इलेक्ट्रोड्स का क्या काम होगा? तारे कहाँ जाके लगेंगी? तो किसी बैटरी में जाके लगेंगी। तो इनमें से जो भी पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड होगी उसको हम कहेंगे एनोड, जो नेगेटिव वाले से कनेक्टेड होगी उसको हम कहेंगे कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। ठीक है, ये बात याद रही है। जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज होगी, जो इसमें फिल होगा, जिसे हमने तोड़ना होगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। That substance which is to be decomposed, जिसे हमें तोड़ना है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पहले तो नाम पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, ये बताओ। ठीक है, ये बेसिक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि काम होगा कैसे। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास वही सेल है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कनेक्टेड है थ्रू वायर्स पॉजिटिव से, और एक कनेक्टेड है थ्रू वायर्स नेगेटिव। देन इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ, लेट से वो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो अगर हम इसे मेल्ट कर दें, तो सबसे पहले तो इसको हमें हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्ट करने पे क्या होता है, NaCl जो कि सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिक्विड में। अब सॉलिड और लिक्विड के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या फर्क होता है? तो आपको याद होगा, आपने कभी पढ़ा होगा कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स हिल नहीं सकते, अपनी जगह पे होते हैं, वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स मूव ऑन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चल सकते हैं, हिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिक्विड में है, तो इसका मतलब है अब ये हिल सकेगा। पहले वो किस में था? सॉलिड में था, तो हिल नहीं सकेगा वो। तो मेल्ट करने का क्या रीजन है? मेल्ट करने का रीजन ये हुआ कि आयंस नाउ कैन मूव। सर जी पूछे, सर हम aqueous कर सकते हैं? दोबारा बोलो। हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, बिल्कुल कर तो सकते आयंस हैं, बन जाएंगे। बिल्कुल डिजोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी डिजोल्व करने वाला मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। अभी मैं सिर्फ इसे मेल्ट कर रहा हूँ। एक्वस के अंदर मसला ये होगा कि तुम्हें NaCl तो मुझे समझाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में मुझे पानी भी समझाना पड़ेगा, राइट? अगर मैं वो नहीं समझाऊंगा तो तुम्हें मैं बेवकूफ बनाऊंगा, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगी बात बात। इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या था, NaCl सॉलिड, मैंने उसको क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया। तो अब ये बन गया मोल्टेन NaCl। पानी में नहीं है ये पिघला हुआ NaCl है। मेल्ट जी करने से फायदा क्या हुआ, ये खुद लिक्विड स्टेट में चला गया। लिक्विड स्टेट में क्या होगा,
आयंस आर एबल टू मूव। तो अब मान लो इसके अंदर Na पॉजिटिव हर जगह पे जहां पे भी है वो आजाद है, घूम फिर सकता है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए सवाल। तो उसको जाना चाहिए नेगेटिव वाले के पास। क्यों जाना चाहिए नेगेटिव वाले के पास? क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो किसके पास जाता है? नेगेटिव के पास। जी सर। Na पॉजिटिव गया है किसके पास? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का क्या नाम था? कैथोड। कैथोड। तो हमने कहा कैथोड पे कौन गया है? सोडियम गया है। तो जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ जाएगा? एनोड के पास। तो Cl नेगेटिव बेसिकली जो है वो एनोड के पास। मान लेते हैं ये सारा यहाँ Cl था, ये सारा Cl घूम फिर के चिपक के किसके पास आ गया? पॉजिटिव के पास। ठीक है, ये बताइए बात समझ में आई? जी समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या भाई, वो कैथोड के पास जाके क्या करेगा? तो कैथोड के पास ये क्या है जो कि खुद पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। तो ये करेगा वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम मेटल में, जिसका कोई चार्ज नहीं हुआ। देखो बात को समझो, इस वक्त इसका चार्ज है प्लस, और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया और क्या बनाया? बनाया कुछ भी नहीं, पर वो जो शुरू में था वही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब इस पे चार्ज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले सोडियम के पास पैसे नहीं थे, वो बैंक गया, उसने पैसे ले लिए। तो बैंक जाने के बाद सोडियम तो सोडियम ही रहा, बस अमीर हो गया वो। बात समझ में आई? तो उसने जी वहां सर। से ले लिए, पैसे ले लिए। इसी तरह से क्लोरीन है, अब उसके पास नेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब है उसके पास पैसे हैं, वो बैंक गया, उसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए, और वो क्लोरीन अलग न्यूट्रल बन गया, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये था कैटाइन, ये है एटम। ये था एनाइन, ये है एटम। तो कैटाइन एटम में कन्वर्ट हो गया कैथोड के पास जाके, और एनाइन भी एटम में कन्वर्ट हो गया एनोड के पास जाके। लेकिन फर्क क्या है? जो काम कैटाइन ने किया है उसका बिल्कुल उल्टा काम एनाइन ने किया है। कैटाइन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफाइन करते हैं एज क्या? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफाइन करते हैं क्या? एज रिडक्शन। याद रहेगी बात? जी सर। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स? जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। कौन लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स? जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। बात समझ में? जी सर। तो अब हुआ ये कि इसके ऊपर जाके सोडियम ने चिपकना शुरू कर दिया, क्योंकि सोडियम मेटल होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में जाके चिपकेगा। तो ये जो रेड वाली इलेक्ट्रोड है ना, ये हमें मोटी नजर आएगी क्योंकि इसके ऊपर जाके सोडियम चिपक रहा है। तो हमें रिएक्शन होता हुआ इस तरह से नजर आएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है या वायर है, ये जो तार डाली थी हमने, एक मोटी हो रही है, पॉजिटिव वाली मोटी हो रही है। अच्छा, तो नेगेटिव वाली पे क्या हो रहा होगा? नेगेटिव वाली पे बबल्स बन रहा होगा, क्लोरीन गैस होती है, तो गैस बन के उड़ रहे हो। Cl2 कर लेते हैं, एटम प्लस एटम कर लेते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि सर इतने सारे लंबे चौड़े लेक्चर से क्या हासिल हुआ? तो बड़ा सीधा सा जवाब है। शुरू किससे किया था? NaCl से। एंड किस पे किया? Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो क्या किया हमने? हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ऐसे। बात समझ में आई? जी सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि क्या क्या हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो मैंने आपसे ये बात की, इलेक्ट्रो मायने, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मायने, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग रिएक्शन की अभी हमने बात की है, प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस की अभी हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, जो हमने एक टर्म पढ़ी डिकम्पोजिशन। फिर हमने कहा कि कैटाइन क्या होता है? कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनाइन क्या होता है? कुछ नेगेटिवली चार्ज होता है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मेंबर्स होते हैं वो सारे कैटाइंस होते हैं।
ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे एनाइंस होते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एनोड पे होती है। रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कैथोड पे होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई कॉन्टैक्ट होता है, कोई सप्लाई होती है, कोई टर्मिनल होता है, कोई तार होती है। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है तो उसको एनोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करना शुरू की किसकी? हाफ रिएक्शंस। अब ये हाफ रिएक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, तो अब आते हैं जरा वापस अपनी एक्सपेरिमेंट पे इसके ऊपर। तो हमने ये कहा कि अगर हमें ये बात पता चल जाए कि कैथोड पे क्या हो रहा है या एनोड पे क्या हो रहा है, तो हमारी जिंदगी काफी आसान होगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अभी अभी बात अपने करने के लिए वो एग्जांपल ले लेते हैं। Na का चार्ज क्या था? पॉजिटिव। Cl का चार्ज क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव। Na को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया Na। तो इस प्रोसेस में अब आप इस इक्वेशन को समझो। ये रिएक्टेंट साइड है। इस रिएक्टेंट साइड पे आप क्या देख रहे हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? प्रोडक्ट साइड। इस प्रोडक्ट साइड पे आप क्या देख रहे हो? इस प्रोडक्ट साइड पे आपको सिर्फ नजर आ रहा है एक चीज, सोडियम एटम, न्यूट्रल एटम, इस पे कोई चार्ज नहीं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाले और ये क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। तो इसने अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग कर दिया। तो इसके रिएक्टेंट साइड पे देखो आप, तो रिएक्टेंट साइड पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अब नजर आ रहा है कि क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। तो क्लोरीन ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, जिसे आप क्या कह रहे थे? जिसे आप रिडक्शन कह रहे थे। और यहाँ पे आप क्या कह रहे थे? इसे ऑक्सीडेशन। तो असल में आपने पूरे एक केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से कर लिए। एक है जो कैथोड पे हो रहा है, ये वाला जो इसके ऊपर है, ये सारा। और ये वाला किस पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। तो आपने कहा कि ये हाफ रिएक्शन है और ये भी हाफ रिएक्शन है। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? टोटल रिएक्शन। वो क्या होगा? तो वो इस चीजें बना लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, हम थोड़ी मैथ्स करेंगे। सबसे पहले तो क्लोरीन अकेला कभी भी नहीं होता, क्लोरीन हमेशा दो होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं Cl2। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट पे कितने क्लोरीन है? 2। तो रिएक्टेंट में भी दो होने चाहिए। जी तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्योंकि एक क्लोरीन एक दे रहा था। ठीक है। इसी तरह से इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सोडियम। अब आते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। हमने शुरू किया था NaCl था, जो कन्वर्ट हो रहा था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जैसे मैं कह रहा था लिक्विड है और लिक्विड है, और ये क्या था? सॉलिड था, हमने मेल्ट किया। ये भाई साहब गए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया 2Na पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2Na, और 2Cl नेगेटिव ने क्या बनाया? Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करो। अब सर इक्वेशंस ऐड करें, ये कैसे हो सकता है? इक्वेशंस ऐड करो तो इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। सारे रिएक्टेंट्स ऐड कर दो। यही रिएक्टेंट्स है सारे के सारे। जी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दो। अब देखो मैथ्स का रूल ये होता है कि अगर इक्वेशन में लिखा हुआ हो x+2 = y+2, तो क्या 2 कैंसिल हो सकता है? जी सर। तो यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 ही है, राइट हैंड साइड पे भी 2 ही है। कैंसिल हो जाएगा। सेम चीजें हैं ये। जी सर। क्या ये कैंसिल हो सकता है? जी सर। बिल्कुल हो सकता है। तो अब क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 2Na पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव, और प्रोडक्ट्स में क्या बचा? 2Na और Cl2। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर आ गई। अच्छा, फिर आते हैं आगे। तो 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, अगर इस इक्वेशन को उठा के देखें हम, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl। तो इसकी जगह पे दो है तो 2NaCl लिख दूं मैं।
इन दोनों की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि Na और Cl मिला के क्या बनाते हैं, NaCl। तो ये क्या आता है, NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इन्हें मिला के क्या बना सकते हैं हम, NaCl। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर। तो ये क्या बना फाइनली, ये बना ओवरऑल रिएक्शन या टोटल रिएक्शन। इसमें हाफ रिएक्शंस कौन से थे, एक ये था और एक ये था। बात समझ में आई? जी सर। तो हाफ रिएक्शन का जो टर्म यूज करते हैं वो समझना भी जरूरी है, कि आप बताएं कैथोड पे क्या हुआ या एनोड पे क्या हुआ। तो कैथोड पे आपने कहा कि भाई हमारे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, और एनोड पे रिडक्शन। इज इट क्लियर? जी सर। यहाँ पे फिर हमने ये बात की हुई है कि हाफ रिएक्शंस क्या क्या होता है। अब ये एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखाई हुई है आपको, कि हमारे पास जो इसमें क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, एक बैटरी बनी हुई है प्लस और माइनस के साथ। जो पॉजिटिवली चार्ज लाइन है प्लस वाला, वो माइनस वाले के पास जा रहा है, और जो माइनस वाला है वो प्लस वाले के पास जा रहा है। जो प्लस वाला है वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिडक्शन होगा, जो माइनस वाला है वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन। वही सारी अभी हमने बात की, ठीक है। फिर आते हैं थोड़ा सा और, अब आते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि इलेक्ट्रोड कौन से होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोड होनी चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो। देखो यहाँ जितनी भी अभी डिस्कशन हुई, उसमें कहीं हमने कोई रोल नहीं पड़ा इसका, कि इसके अंदर आके कुछ हुआ। हमने कहा भाई क्लोरीन इसके पास आया, सोडियम इसके पास है, यानी कि पूरा रिएक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोड को कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रोड ने रिएक्शन में पार्ट नहीं किया। इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, बेकार, मासूम, कुछ नहीं करने वाला। जैसे इनर्ट गैसेस होती है, नोबल गैसेस। तो आप इसके अंदर जो मर्जी डाल दें, ना एनोड को कोई फर्क पड़ेगा, ना कैथोड को कोई फर्क पड़ेगा, जैसी थी वैसी रहेगी। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर। फिर मैंने साइड पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की लिस्ट बनाई हुई है। कार्बन, मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड। ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपकी ओ लेवल केमिस्ट्री में आगे जाकर यूज हो रही होती हैं। सारी की सारी वैसे जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस हम ओ लेवल में करते हैं वो ग्रेफाइट से हो जाते हैं। यानी कि कार्बन को हम यूज कर रहे होते हैं एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। कार्बन का कोई कोई भी सब्सटेंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो कार्बन कैथोड होता है, कार्बन एनोड होता है ज्यादातर केसेस। ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी समझ आ गई। अब आते हैं आगे। तो ये सारी अंग्रेजी है, जरा इसे पढ़ो पहले। ये तो आपका सिलेबस का लर्निंग आउटकम है, इसको छोड़ दो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। और फिर मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आया। ओके सर।
जी सर, समझ आ गया। मुझे ये बताओ कि इसमें डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का क्या मतलब है? सही नहीं बता। डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मतलब होता है एक सेल या बैटरी, ये जो यहाँ मैं बना रहा था ना पीछे, कि ये जी जो सर। स्पोर्ट्स बनी हुई है, ये जो बनी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, ये है डीसी इलेक्ट्रिकल। डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो सेल का होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन्ड होता है, या बैटरी का होता है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन्ड होता है, मार्क्ड होता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर आते हैं कि अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हमारे सिलेबस में दो तीन चीज़ों का जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सिलेबस में मोल्टेन है, लेड ब्रोमाइड। ठीक है, लेड ब्रोमाइड मतलब PbBr2, ये रहा, इसको कहते हैं लेड ब्रोमाइड। फिर हमारे सिलेबस में अब इससे रेलेवेंट कुछ भी हो सकता है, लेड आयोडाइड भी हो सकता है, लेड क्लोराइड भी हो सकता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है। तो टेंशन की बात नहीं है, जब भी होगा लेड के साथ कुछ भी, तो लेड हो या सोडियम हो, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, कैटाइंस होंगे। ठीक है। अब जी एनाइन सर। में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, याद है, Cl की। तो Cl होगा नहीं तो Br होगा, नहीं तो I होगा। तो जब भी एनाइन होंगे तो यही तीन होंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी समझ आ गई। फर्क सिर्फ इस चीज का ध्यान में रखना है कि अगर हम कहते हैं कि हमने फॉर्मूला लिखा NaCl, हमने लिखा NaBr, हमने लिखा NaI, तो तुम्हें ये बात तो क्लियर हो गया कि Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये कैटाइन है, कैटाइन कहाँ जाता है, कैथोड के पास जाता है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये एनाइन है, एनाइन कहाँ जाता है, एनोड के पास। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ जी पे सर। जब हम लिखेंगे ना PbCl, तो ये होगा PbCl2, क्योंकि बेसिकली लेड का चार्ज +2 है, तो 2 क्लोरीन के साथ आएगा। PbBr2, क्योंकि लेड का चार्ज +2 है। PbI2, क्योंकि लेड का चार्ज +2 है। अब नोट करो, यहाँ 2 नहीं है। क्यों 2 नहीं है? क्योंकि सोडियम का चार्ज था +1। याद है, लेड का चार्ज +1 नहीं होता, +2 होता। तो अगर ये +2 चार्ज है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये +1 चार्ज होता था तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, आप जरा इस अंग्रेजी को पढ़ो तो यहाँ लिखी हुई। आप सर। पढ़ लिया? जी सर। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ, इनमें से ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड, इसमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन सर मेटल है सोडियम, है? सोडियम और लेड, और नॉन मेटल है हेलोजेन है। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। जी बिल्कुल, तो जबरदस्त। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं लेड टू ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस।
तो अगर आपने बात थोड़ी सी भी ध्यान से सुनी है तो आपको इंशाल्लाह ताला खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो लिखा हुआ क्या है, लेड, फिर लिखा हुआ है 2 ब्रोमाइड। तो क्या समझा रहे हैं वो, कि लेड का चार्ज होता है क्या, +2। +2। तो उन्होंने लिखा लेड 2, ठीक है। फिर साथ में क्या दे रहे हैं, ब्रोमाइड। तो इससे ना लेड एक 3 भी हो तरह से, सकता है, सॉरी, लेड 3 भी हो सकता है। लेड 3 भी होता है कभी कभार, बिल्कुल। तो लेड का अभी फिलहाल क्योंकि चार्ज उन्होंने दिया हुआ है 2, तो इसलिए हमें यहाँ 2 लिखा हुआ नजर आया। तो अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो हम बी आर के साथ 2 लिखेंगे। अगर 3 लिखा होता तो 3 लिखते, ठीक है। ओके सर। लेड +2, क्योंकि लेड ब्रोमाइड 2 की बात हो रही है, क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा। कहाँ पे जाके, कैथोड पे जाके, और क्या बन जाएगा, लेड बन जाएगा। ब्रोमीन क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इक्वेशन बनाता है। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे इक्वेशन बना के दो जरा। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, इससे शुरू कर दो। इक्वेशन लिखो कॉपी पे, पेंसिल पे, और मुझे पिक्चर भेजो। या अगर तुम स्क्रीन पे कर सकते हो तो स्क्रीन पे कर दो, जो तुम्हें सही लगे। इसे स्क्रीन में कर लेता हूँ। स्क्रीन पे कर दो। सर मुझे किसकी बनानी है इक्वेशन? इक्वेशन बनानी, जैसे मैंने केमिस्ट्री उसकी बनाई थी ना, NaCl की। जी सर। तो सबसे पहले मुझे हाफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जी 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 जी। जी सर। लिख रहे हो अभी ताहा? जी सर मैं भी लिख रहा हूँ। ये तो तुमने सही बनाई है, AB+2 +2E। जी सर वो दूसरे वाले में लिख रहा हूँ, दूसरे वो वाले लिख। कंप्लीट नहीं है। लिख ली, डन। नहीं सर वो सब फुल टोटल में कर रहा हूँ।
अच्छा, लेकिन इसमें देखो एरर है, अब आइडेंटिफाई करो उसमें क्या एरर है ब्रोमीन वाले में। सर 2 नहीं आने चाहिए, दोबारा बोलो। बी आर होना चाहिए खाली। नहीं, 2 तो होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्रोमीन नेगेटिव है ना, ये प्रोडक्ट में इसमें जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ना बेटा। इसके पास तो ओ पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, आपने रिएक्टेंट में दिखा दिया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, ये प्रोडक्ट में लूज करेगा, ठीक है। सही है। अच्छा, अब जरा आगे बनाओ, फाइनल सही वाली से बनाना।